ब्रिस्बेन गाबा के अंदर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट मैच सेकंड डे ख़त्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने 405 रन्स किए हैं, 7 खिलाड़ी उनके आउट हैं। दूसरे दिन 377 रन्स बने हैं, 7 विकेटें गिरी हैं, बहुत कुछ हुआ है। और आप अगर मुझसे पूछें ना कि यार उसमें से एंड रिज़ल्ट मैंने क्या निकाला है, तो मेरे जितने प्यारे और कूले से इंडियन क्रिकेट फैंस हैं ना, उसका एंड रिज़ल्ट मैंने ये निकाला है कि मुझे ना ऐसे लगता है कि दूर कहीं एक रोशनी सी है, कोई स्टेशन है, कोई घर है, कोई जगह है, कोई शहर है, और मैं उसके करीब नहीं जा रहा, मैं उससे दूर होता हुआ जा रहा हूँ। और वो जो रोशनी है ना, वो WTC का फाइनल है। यार आप कहोगे रोहित फारग है, बुमराह फारग है, सिराज फारग है, आकाशदीप फारग है, इन्होंने बॉलिंग ही अच्छी नहीं की, ये जिसे कहते हैं घंटा प्लेयर्स हैं, दिस है दैट है। नहीं गुरु, ट्रेविस हेड ने सेंचुरी मारी फारूक भाई, बिल्कुल मारी। स्टीव स्मिथ ने सेंचुरी मारी फारूक भाई, बिल्कुल मारी। बुमराह ने 5 विकेट्स ली, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस सब के बीच में बहुत कुछ हुआ है जो आपको ये बताता है कि जो किस्मत की देवी है ना, वो रोहित शर्मा और उसके खिलाड़ियों से कुछ रूठी भी नजर आती है। मैं ना इन डिटेल जाने से पहले ना आपको कुछ मोटी मोटी चीज़ें बताता हूं जो मैंने नोटिस की हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे पहले तो बुमराह की 49 विकेट्स हो गई हैं, सेकंड हाईएस्ट फॉर एनी इंडियन बॉलर। कपिल पाजी या कपिल देव, उनकी ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं, दैट वो नंबर है 51 का, वो तो टूटा इस सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ में डेफिनेटली बुमराह वो बन जाएंगे जनाबे अली इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर इन ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं एक और चीज़ के ऊपर। आकाशदीप और बुमराह ने ऐसा नहीं है कि बॉलिंग नहीं अच्छी की। जो आप आकर देखें ना, अगर पहला जो जब ये डे स्टार्ट हुआ है, दूसरा, और जिस तरीके से बॉलिंग स्टार्ट की टीम इंडिया ने, उन्होंने फंसा कर रखा हुआ था सर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लंगड़े तड़ंगड़े करके बॉलर आए हुए थे। दैट इज दैट फ्रीकिंग डेप्थ इन देयर बॉलिंग जिसने उनको मरवा दिया, और मरवाया इन पर्टिकुलर तीसरे सेशन में जाकर। ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इससे पहले कि आप अपनी टीम को, जिसे कहते हैं, उनकी तरफ बंद खोल दें गालियों का या डिसरिस्पेक्ट का, या जो भी आप कर लें, वो तीसरे सेशन में जाकर कहानी खुली है कि यार वो जो डेप्थ नहीं है ना इंडियन बॉलिंग में, वो मार खा गई है। एक वो मार पड़ी है, दूसरी किस्मत की किस तरीके से आकाशदीप और बुमराह ने टोटल 91 फॉल्स शॉट्स निकलवाई हैं बैटर्स के बल्ले से। कैन यू मतलब बिलीव इट यार, 91 आकाशदीप के अगेंस्ट 45 फॉल्स शॉट्स खेली गई हैं, बुमराह के अगेंस्ट 46 फॉल्स शॉट्स खेली गई हैं, विकेट नहीं मिली। ये कितने ओवर बनते हैं ये सोचें, ये जरा कैलकुलेट कर लें खुद ही। 45 बॉल्स 46 बॉल्स, ये कितने ओवर बनते हैं? मिलाकर ये 15 ओवर बनते हैं सर। ऐसे ही है ना, 91 मिलाकर तो ये 15 ओवर बन गए यार। 15 ओवर आप बीट कर किए हैं, आप एजेस के पास से निकल गए हैं गेंद, कंसेक्यूटिव बॉल आफ्टर बॉल आफ्टर बॉल, ना एज निकल रहा है ना कुछ और हो रहा है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि किस्मत, वो जो किस्मत वाला फैक्टर है। सिराज ने भी, जिसे कहते हैं, पावरफुल शिफ्ट लगाई थी स्टार्ट में। ऐसा नहीं है, वो बॉलिंग वो टाइट किस्म की लीश थी, लेकिन बस वो जिसे कहते हैं ना डेप्थ, वो वहां पर आकर ना हेड और स्मिथ ने ना चीज़ें अपनी तरफ खींच ली। वो जो बॉलिंग में डेप्थ की मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, वहाँ पर सारा मामला, इन पर्टिकुलर ये जो सेकंड न्यू बॉल के आसपास का था ना सारा पीरियड, ये सारी गेम ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ से चुकी है, जिसमें अभी आप उनको डोमिनेट करते हुए देख रहे हैं। ये सारी गेम वहाँ पर चुकी गई है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं जनाबी अली, हम ट्रेविस हेड से चलो स्टार्ट करते हैं। मोटा मोटा उसका बताता हूँ। उसने सेंचुरी की एग्जैक्ट, हम उसका स्कोर और बाकी चीज़ें देख लेते हैं। उसकी सेंचुरी, यार आप एक बैट्समैन को कैसे बॉल करोगे कि जिसको, लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप उसको मारते हैं एक बाउंसर, वेल डायरेक्टेड, बिल्कुल मुंह के ना यहाँ कहीं आप उसको एक बाउंसर मारते हैं, ठीक है, और ये वो खेल रहा है तो आप उसको यहाँ कहीं कोई बाउंसर मारते हैं। आप उस बंदे को क्या बॉल डालोगे, मतलब कि जो इस बाउंसर को ये यूं करके यूं अपर कट खेल देता है, वो बिल्कुल पीछे 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, जहां पर
फील्डर खड़ा करो तो अगला कप्तान को कहेगा कि ये कौन चमनचू किस्म का कप्तान है जिसने यहाँ फील्डर खड़ा किया, भाई यहाँ कौन खड़ा करता है। यहाँ नहीं होता ना कोई फील्डर बिल्कुल 90 डिग्री स्लिप्स के पीछे, विकेट कीपर के पीछे, वो आपको वहाँ चौका मार देगा एक वेल डायरेक्टेड बाउंसर के ऊपर। यही ट्रेविस हेड इसी गेंद को, जो कि उसके मुंह के यहाँ कहीं आ रही है, ठीक है, अगली गेंद आप उसको सेम वहीं पर करेंगे, वो आपको उठाकर पुल मार देगा लेग साइड के ऊपर। अब आप मुझे बताएं कि एक बंदा जिसके पास इतना वाइड रेंज ऑफ स्ट्रोक प्ले है, आप उसको बॉडी के करीब करेंगे, ठीक है, बॉडी के करीब करेंगे, थोड़ी सी बाहर करके वो आपको कट मार देगा। आप बॉडी से उसको थोड़ा सा दूर करके करेंगे, वो आपको पक्का फिर कट मार देगा। आप थोड़ा सा उसको आगे करने की कोशिश करेंगे, वो आपको ड्राइव मार देगा। आप उसको जिसे कहते हैं वहीं पर लेंथ को थोड़ा सा 19-20 करने की कोशिश करेंगे, वो आपको लॉफ्टेड ऑफ साइड के ऊपर मार देगा। अब आप बताएं, अच्छा आप एज ए स्पिनर हैं, वो आपको बैकफुट पे जाकर जिसे कहते हैं स्ट्रोक प्ले कर रहा है, वो आपको निकल के मार रहे हैं। इतना वाइड रेंज ऑफ स्ट्रोक प्ले है, उसकी समझ ही नहीं आती कि उस कमबख्त मारे को बंदा गेंद मारे किधर के, वो यार किसी तरीके से आप उसे पकड़ लें। तो फिर वो अब ऐसे बैट्समैन के अगेंस्ट तो डेफिनेटली आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है। और दूसरा ये कि याद रखें, टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग बड़ा फंडामेंटल फैक्टर है, लेकिन एक फास्ट बॉलर के लिए वो जितना ही प्रीमियम फास्ट बॉलर क्यों ना हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बुमराह, कि बुमराह को भी थोड़ा बहुत टाइम लगा है गैबा की पिच के ऊपर वो राइट एरियाज फाइंड करने में कि जहां मैंने गेंद फेंकनी है। ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी पिच के ऊपर टेस्ट क्रिकेट के अंदर, कि बॉलर को कितनी जल्दी पेसर को आइडिया हो जाए कि यार ये मेरा चैनल है, यहाँ पर मैं गेंद फेंक रहा हूँ तो गेंद कुछ कर रहा है। वो आपको वो जो जगह होती है ना, वो जो स्पॉट्स होते हैं, वो जो चैनल्स होते हैं, वो जो जिसे कहते हैं कि एरियाज होते हैं, वो जो डिस्टेंस होता है बैटर से, वो बैटिंग क्रीज से, विकेट से, जिधर से मर्जी कह लें, वो सारा कुछ बॉलर को फाइंड आउट करना पड़ता है। वो स्पॉट्स वहाँ पर खड़े होकर बोल नहीं रहे होते, हेलो बुमराह भाई ये मैं इधर हूँ, इधर यहाँ मेरे ऊपर गेंद फेंको, देखो फिर क्या मैं करता हूँ। नहीं, बुमराह को भी टाइम लग गया, 5 विकेट उसने लिया, वो इसी चक्कर में ले गया कि ही फाउंड आउट कि अच्छा मैंने किधर गेंदें करनी है, और उसको रिजल्ट मिला। फिर उसने जनाब जिसे कहते हैं वो किया। अच्छा, अब एक और चीज़ जो डेप्थ की मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ डेप्थ इन बॉलिंग। चौथा और पांचवा बॉलर जो है ना वो एक्सपोज हुए हैं टीम इंडिया के इस इनिंग में, आपने देख ही लिया। ये जडेजा और रेड्डी मिलाकर उन्होंने 29 ओवर्स किए और 141 रन सर उनको पड़े हैं। 29 ओवर्स 141 रन और सिर्फ 1 विकेट, और वो जो 1 विकेट उनको मिली है वो भी बेसिकली मानस की विकेट है जो कि रेड्डी ने ली, और वो भी मानस का ही उसमें सारा कसूर है, उसमें रेड्डी का कोई कमाल नहीं है। वो मानस ने एक जिसे कहते हैं बहुत ही बॉडी से दूर जाकर ड्राइव खेलने की कोशिश की, जिसका उसका आउटसाइड एज लगा और वो स्लिप्स में कैच आउट हो गया, वरना रेड्डी का उसमें कोई कमाल नहीं है। और इन्हीं को 10 ओवर में 70 भी पड़े हैं, इन्हीं दोनों को, वो भी आगे चलकर आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, ये जो मैं आपको अभी मैंने स्टार्ट में एक बात की थी ना कि वो जो तीसरा सेशन वो जो चैनल था नया गेंद और वो सारा कुछ 70 ऑड बॉल्स, ये तीसरा सेशन रिज्यूम हुआ है जब इंडिया के पास 70 ओवर्स पुराना गेंद था। ये समझिएगा ज़रा, 70 ओवर्स पुराना गेंद था जब तीसरा सेशन स्टार्ट हुआ है आफ्टर टी। अब 10 ओवर रह गए थे, नया गेंद मिलना था, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने प्रीमियम बॉलर्स को रेस्ट करवाते हैं। कोई भी कप्तान होता है कि 10 ओवर रेस्ट कर लो, निकालते हैं 10 ओवर फटाफट, नया गेंद पकड़ते हो, तुम सारे आ जाना। ऐसे ही होता है ना, रोहित ने भी यही सोचा। अब वो जो 10 ओवर है ना सर, उन 10 ओवरों में 63 रन पड़े हैं रेड्डी और जडेजा को। वो 10 ओवर जो है ना, वहाँ से वो पेस पकड़ी गई है। वो जो मैं आपको बता रहा था ना कि वो आफ्टर टी वहाँ से काम खराब हुआ है, वो ये था जो मैं आपको बता रहा हूँ। 10 ओवर्स में 63 रन। एक चीज़ यही वो 10 ओवर्स हैं जिसमें स्मिथ उसने ठीक ठाक ब्लोसम किया, ठीक ठाक किस्म का। वो बहुत स्क्रैची था स्मिथ यार। 26 इनिंग्स बाद उसने सेंचुरी की है, 26 इनिंग्स लग गई उसको सेंचुरी करने में। इतना ये 13 टेस्ट मैचेस बनते हैं सर, आप अंदाजा लगाएं। वो 50 तक बहुत स्क्रैची गया है, बहुत स्क्रैची जिसको कहते हैं। ये पर्थ में तो खैर उसकी डक थी, उसको छोड़ दें। मैं आकाशदीप ने इन पर्टिकुलर सारे बॉलर्स के हिसाब से देखूँ ना मैं, उसने स्मिथ को बहुत फंसा कर रखा है, बहुत फंसा कर। बेचारा बस अनलकी रहा है कि उसे स्मिथ की विकेट नहीं मिली।
30 फॉल्स शॉट्स हैं स्मिथ की आकाशदीप के अगेंस्ट, सिंगल हैंडेडली 30 फॉल्स शॉट्स, और एक भी में वो जिसे कहते हैं ना वो नहीं पकड़ा गया। एज लगा इनसाइड एज विकेटों के ऊपर से चली गई, एज लगा स्लिप्स में से गेंद चली गई। ये दो तो मैंने आपको एज एन एग्जांपल बताई है ना, ठीक है। स्मिथ, लेकिन स्मिथ का ना एक और मैं आपको बताऊं, स्मिथ की 11 इनिंग्स ऐसी हैं टेस्ट क्रिकेट में जहां पर उसकी 30 या 30 प्लस फॉल्स शॉट्स हैं। कितनी? 11, 30 या 30 प्लस फॉल्स शॉट्स वाली, उन 11 की 11 में इसकी सेंचुरी है। ये भी एक स्टीव स्मिथ का एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का कह लें एक फैक्ट है उसकी बैटिंग के बारे में। अच्छा, स्मिथ को पहली 50 स्मिथ ने किया 128 गेंदों के ऊपर, दूसरी 50 उसने की है 57 गेंदों के ऊपर, क्योंकि पहली 50 के बाद वो 10 ओवर जो मैंने आपको बताया है आफ्टर टी, उसमें वो सेटल हो गया, उसमें फिर उसका बल्ला सीधा हो गया और फिर उसने जनाब जिसे कहते हैं ठीक ठाक किस्म का ना मार धाड़ शुरू कर दी। और फिर वो डेफिनेटली फिर वो बुमराह ने आकर विकेट्स वगैरह ली एंड ऑल दैट, लेकिन बाय दैट टाइम वो जिसे कहते हैं ना चीज़ें वो काफ़ी हद तक इंडिया के हाथ से निकल चुकी थी, क्योंकि मार धाड़ बहुत की है ना इन लोगों ने, ये ट्रेविस हेड ने और स्टीव स्मिथ ने। ट्रेविस हेड का भी एक एज निकला, लेकिन वो स्लिप्स के ऊपर से, और बाकी बीट शीट तो वो चलते ही रहता है ना, काम वो चलता रहता है। उस्मान ख्वाजा 21 रन की है, बुमराह की गेंद के ऊपर कॉट बिहाइंड, ब्यूटीफुल डिलीवरी, एज लगा 21 के ऊपर फारे। मैक्सविनी, बुमराह ने एज निकलवाया आउटसाइड एज, कोहली के हाथों में सीधा स्लिप्स के अंदर आउट। एक और बेहतरीन मार्नस लैबुशे, वो मैंने आपको बताया बहुत ही बॉडी से दूर उसने ड्राइव मारने की कोशिश की, आउटसाइड एज निकला, कोहली के हाथ में कैच, रेडी की गेंद, डन एंड डस्टेड। देन कम स्टीव स्मिथ एंड ट्रेविस हेड। स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड की सर पार्टनरशिप लगी है 241 रन की 302 गेंदों के ऊपर। 241 रन 302 गेंदों के ऊपर, और इसमें से भी अगर आप वो इनिशियल वो सारा निकाल देना तो ये मैं आपको एक बात बताऊं, इनके जितने ये रन्स है ना, इतनी ऑलमोस्ट वो गेंदें होंगी जिस पे इन्होंने रन्स मारे हैं इससे कम ही होंगी। ज़्यादा का तो ये 302 वाला वो उसमें वो भी ऐड है ना जहाँ पे ये बीट शीट जब ये सर्वाइवल मोड में थे। स्टीव स्मिथ ने 101 किए हैं, 12 चौके लगाए हैं। वो शर्मा ने उसको वो मतलब रोहित ने उसका कैच पकड़ा आउटसाइड एज बुमराह की गेंद के ऊपर, इट वाज अ गुड बॉल, ठीक है। और थोड़ा सा ज़रा स्मिथ भी थोड़ा सा ना कैजुअल सी अप्रोच के साथ गया था, तो रोहित ने अच्छा कैच पकड़ा। ट्रेविस हेड, उसको भी बुमराह ने आउट किया, वो भी थोड़ा बॉडी से बाहर खेल रहा था। जारी बात है यार, 152 रन किए हों, 18 चौके, छक्का कोई नहीं मारा इस इनिंग्स में ट्रेविस हेड ने, बड़ी बात है भाई। तो 152 रन आपने किए हों 160 बॉल्स के ऊपर, 95 का आपका स्ट्राइक रेट हो, तो आपको कॉन्फिडेंस होता है कि यार इसको भी खेल ही लूँगा। लेकिन वो डेफिनेटली बुमराह था यार, नया गेंद था उसके हाथ में, तो उसने आउटसाइड एज निकलवा लिया। ट्रेविस हेड भी कॉट बिहाइंड हो गया। मिच मार्श, उसको भी बुमराह ने आउट किया, डिफेंसिव शॉट खेलने गया, आउटसाइड एज लगा स्लिप्स के अंदर। ये सारे आज गए बिहाइंड द विकेट ही हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ बिहाइंड द विकेट आउट हुए हैं। अच्छा, उसके बाद पैट कमिंस, उसका सिराज ने आउटसाइड एज निकलवाया और वो ऋषभ पंत ने जनाब कैच पकड़ लिया। इट वाज थोड़ा लेंथ गेंद था, उठा है गेंद, तो वो पैट कमिंस उसको सही तरीके से डिफेंड नहीं कर सका, लेकिन 20 रन पैट कमिंस भी कर गया। और अभी विकेट के ऊपर एलेक्स कैरी 45 रन के ऊपर बैटिंग कर रहा है, 47 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके, एक छक्के के साथ। और मिचेल स्टार्क बैटिंग कर रहे हैं 7 रन के ऊपर। 5 विकेट्स फॉर बुमराह, 25 ओवर, 7 मेडन, 72 रन, 5 विकेट्स। मोहम्मद सिराज 22.2 ओवर्स, 4 मेडन, 97 रन, 1 विकेट। आकाशदीप 24.4 ओवर्स, 5 मेडन, 78 रन, कोई विकेट नहीं। रेड्डी 13 ओवर्स, 1 मेडन, 65 रन, 1 विकेट, 5 की इकॉनमी। जडेजा 16 ओवर्स, 2 मेडन, 76 रन, 4.75 की इकॉनमी। ये जो है ना इकॉनमी जडेजा की, सॉरी ये रेड्डी के 65 और जडेजा के 76, ये इंडिया को डेफिनेटली हर्ट कर रहे हैं। फॉर दैट मैटर सिराज भी थोड़ा सा है, लेकिन इनसे तो पीछे ही है। तो ये टोटल कहानी है यार इस सारे ना मैच की। मैं पार्टनरशिप्स देख रहा था, ओपनिंग विकेट की 31 रन किया फॉर ऑस्ट्रेलिया, ख्वाजा और मैक्सविनी, लेबोशे और मैक्सविनी की 7 रन की दूसरी विकेट की, तीसरी स्मिथ और लेबोशे की 37 रन की, चौथी विकेट पार्टनरशिप स्मिथ,
ट्रेविस हेड 241 रन्स, 5वीं विकेट मार्श और हेड 10 रन्स, फिर 6ठी विकेट कैरी और हेड 1 रन, 7वीं विकेट कैरी और कमिंस 58 रन 66 बॉल्स के ऊपर। अच्छा, और अब स्टार्क और कैरी की जो पार्टनरशिप चल रही है वो 20 रन की है 19 गेंदों के ऊपर। अब वो देखो कल क्या बनता है उस सारे उसमें। तो यार ये गाबा टेस्ट के अंदर ना अब 2 दिन गुजर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई है। रोहित शर्मा वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट, और वो लग ऐसे रहा है कि रोहित शर्मा का जो डिसीजन है ना वो बैकफायर कर गया है। बट यू नेवर नो ना, पिच की रीडिंग कई दफ़ा गलत भी हो जाती है, तो इंडिया के लिए चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं, मेरा ये मानना है। क्योंकि मुझे ना वो आप ना सब कॉन्टिनेंट की पिच के ऊपर चीज़ों को डिफरेंट किस्म तरीके से अप्लाई करते हैं, लेकिन जब आप सब कॉन्टिनेंट से बाहर खेलने जाती हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या आगे पीछे, वहाँ पर चीज़ें फिर बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपको करनी पड़ती हैं। और ऑस्ट्रेलिया हमेशा ना आपका एक वीक लिंक एक्सप्लॉइट करता है और उसके बाद फिर बाकी सबको पकड़ता है, और यही ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑस्ट्रेलिया ने वो जो चौथा और 5वां बॉलर था ना वो पकड़ा है, और उसके बाद उन्होंने फिर बाकी सबको भी ना ईजी वो हो गए इनके अगेंस्ट। बुमराह के अगेंस्ट वो स्ट्रगल किए हैं। बुमराह ने भाई सबको तंग किया है। बुमराह ने कुछ 6 स्पेल किए मेरा ख्याल है, वो हर स्पेल में अनबीटन था, हर स्पेल में वो अनप्लेएबल था। बुमराह 6 स्पेल किए मेरा ख्याल है उसने, 6-7 को इतनी काउंट था अगर मुझे सही याद पड़ रहा है और मैं गलत नहीं हूँ तो वो। लेकिन और 5 विकेटें भी उसने ली है, इकोनॉमी भी कुछ नहीं है 2.88, लेकिन सिर्फ बुमराह आपको टेस्ट मैच नहीं जितवा सकता। ये मैंने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी स्टार्ट होने से पहले भी कहा था कि अगर आप सिर्फ ये रिलाई कर रहे हैं कि बॉलिंग में आपको बुमराह जितवा देगा, तो नहीं, सिर्फ बॉलिंग में आपको बुमराह नहीं जितवाएगा। टेक्निकली बुमराह ने आपको पर्थ टेस्ट मैच सिंगल हैंडेडली नहीं जितवाया, आपके बाकी जो बॉलिंग अटैक था ना वो भी चिप इन किया है, 2-2 विकेट्स, 1-1 विकेट्स, क्रूशल पार्टनरशिप्स नहीं लगने दी, तोड़ी, दिस दैट। तो वो जो साइकिल है ना वो इस तरीके से कंप्लीट होता है टेस्ट मैच की विक्ट्री का। तो लेट्स सी तीसरे दिन में जब खेल स्टार्ट होता है तो टीम इंडिया क्या करती है, और टीम इंडिया के लिए असल में ये तीनों टेस्ट मैचेस जीतना ज़रूरी है अगर ये WTC के फाइनल का ख्वाब दोबारा से देखना चाहते हैं तो। वरना तो अभी सामने सामने तो ऐसे लग रहा है कि इट वुड बी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। पर लेट्स सी। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।